प्यारे विद्यार्थियों, छठी कक्षा के विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में आप सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। प्यारे विद्यार्थियों, हमने बालराम कथा का तीसरा भाग जो किया था, 2 वरदान, उसमें जो कैकेयी, राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे राजा दशरथ से, और उसने कहा कि यदि वरदान नहीं दोगे तो मैं विष पी करके जान दे दूंगी। तो इस प्रकार से राजा ने 2 वरदानों की हाँ भर ली। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला चैप्टर अपना आता है कि राम का वन गमन। अब क्या है कि कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए कि भरत को राजगद्दी मिले, अयोध्या का राज सिंहासन मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। तो इस प्रकार से राम का वन गमन जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे आज। कोप भवन, रानी कैकेयी जो है कोप भवन में रूस करके चली गई थी। कोप भवन की जानकारी बाहर किसी व्यक्ति को नहीं थी कि कोप भवन में राजा दशरथ के बीच और रानी कैकेयी के बीच क्या बातचीत हुई। सारी रात सारे लोग जगे थे क्योंकि उनको पता था कि कल राम का राज्याभिषेक होना है। और कोप भवन में क्या था, रानी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ उन्हें समझाते रहे, डांटते रहे, लेकिन रानी कैकेयी नहीं मानी। और जो गुरु वशिष्ठ, जो कुल गुरु थे, वो भी सारी रात नहीं सोए, उनकी आंखों में भी नींद थी। वो इसलिए जगे थे कि इतनी प्रसन्नता थी कि उनके शिष्य श्री राम, उनका राज्याभिषेक होना था। तो हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा होता है इंतजार। शुभ घड़ी के इंतजार में था कि कब राम का राज्याभिषेक होगा। महामंत्री सुमंत्र, जो रथ चलाने वाले थे, महामंत्री सुमंत्र, वो भी बड़े असहज दिखाई दे रहे थे। कैसे? असहज का मतलब होता है कि खुद से दिखाई नहीं दे रहे थे, कि उनको ये लग रहा था कि कोई होनी अनहोनी इस तरह की कोई घटना न घट जाए। इस प्रकार वे असहज थे। वे महर्षि जी के पास आए, महर्षि वशिष्ठ जी के पास आए और दोनों ने महाराज के बारे में बातचीत की कि महाराज पिछली शाम से दिखे नहीं हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये कारण था कि महाराज जी व्यस्त हैं, राज्याभिषेक की तैयारियों में, राज कार्य में व्यस्त हैं और शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और राज्याभिषेक की बहुत ही सुंदर तरीके से तैयारियां हो रही थी। केवल महाराज दशरथ का आना शेष था। तो सुमंत्र जो उनके महामंत्री थे, वे राजभवन में पहुँचे। राजभवन में पहुँच करके जब वो महल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, रानी कैकेयी की महल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो सुमंत्र को एक अनजाने से डर ने घेर लिया। मतलब असहज महसूस कर रहे थे, डर से रहे थे। अंदर पहुँचे, देखा तो महाराजा दशरथ पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन, जैसे उनके अंदर जान है ही नहीं। इस प्रकार से महाराजा दशरथ पड़े हुए हैं। तो सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी बोली कि चिंता की कोई बात नहीं है, महाराज ठीक ठाक हैं और राज्याभिषेक होना है श्री राम का, तो
तो इसलिए उत्साह में, खुशी में रात भर जगे हैं, रात भर सोए नहीं हैं। खुशी इनको इतनी थी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और राज्याभिषेक से पहले श्री राम से ये बातचीत करना चाहते हैं। रानी कैकेयी ने सुमंत्र को कहा, तो आप जाइए और इनके मन में जो बात है वो ये राम से ही करेंगे। आप जाओ और राम को भेज दो कि महाराज उन्हें बुला रहे हैं। तो सुमंत्र अब और ज़्यादा असहज महसूस कर रहे थे। सुमंत्र आए और दशरथ ने भी उनको कह दिया था कि आप राम को बुला लाइए, मुझे राम से बातचीत करनी है। सुमंत्र के मन में और ज़्यादा आशंकाएं बढ़ गई कि पता नहीं कोई अनिष्ट होने वाला है क्या। और राम के निवास के बाहर, जहाँ राम का महल था, राम के निवास के बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया था। उसकी चमक मतलब देख देख करके मन आकर्षित हो रहा था। सुमंत्र को देख करके कोलाहल, शोर शराबा और बढ़ गया कि राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करेंगे। अब सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम सुमंत्र के साथ वहाँ पहुँच गए और साथ में लक्ष्मण भी थे। दोनों भाई राजसी वस्त्रों में सजे हुए थे, बड़े ही सुंदर लग रहे थे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज जी ने, महाराज दशरथ ने अर्थात हमारे पिताजी ने हमें अचानक क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए ही जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिताजी को प्रणाम किया और उसके बाद उनके पास जो रानी कैकेयी बैठी थी उनको भी प्रणाम किया। प्रणाम करके माता पिता को और राम को देखते ही राजा बेहोश हो गए, बेशुद्ध हो गए और उनके मुंह से हल्की सी एक आवाज़ निकली, राम। इस प्रकार से दोबारा फिर वे बेहोश हो गए, बेशुद्ध हो गए। बहुत देर तक चुप्पी रही, बिल्कुल सन्नाटा, चुपचाप, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं। आप ही बताइए माते कि मेरे पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। रानी कैकेयी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे और मैंने कल रात वे दोनों वरदान महाराज जी से मांग लिए और उन वरदानों को देने से महाराज पीछे हट रहे हैं, यानी वो वरदान दे नहीं रहे हैं। और ये शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि ये तो रघुकुल की रीति नीति के खिलाफ है। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात रघुकुल के नायक प्राण बेशक चले जाएं लेकिन अपने वचनों से पीछे नहीं हटते। तो यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का और तुम 14 वर्ष वन में रहो। कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे थे महाराज दशरथ से उनका व्याख्यान कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि भरत का तो राज्याभिषेक हो, यानी भरत को राज तिलक हो, भरत राजा बने और राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। राम चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने बड़े दृढ़ स्वभाव से
कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दे दी जाए और मैं वनवास के लिए तैयार हूँ, मैं आज ही वन में चला जाऊँगा। राम की शांत और जो दृढ़ता के साथ जो वाणी थी, सुन करके महारानी कैकेयी जो भरत की माँ हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, उनके चेहरे पर खुशी छा गई, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, क्योंकि उनका सपना पूरा हो गया कि दशरथ के जो पुत्र भरत राजा बने और राम वन में जाएं। लेकिन महाराज दशरथ ने कैकेयी की तरफ टेढ़ी नज़र से देखा और कहा, धिक्कार, धिक्कार मतलब तुझे धिक्कार है, तूने इतना गलत निर्णय लिया है जो राम के लिए। कैकेयी के महल से निकल करके राम सीधे अपनी माँ कौशल्या के पास गए और उनको कैकेयी के भवन का जो हाल चाल था, जो बातचीत हुई, सब उनको बताया और अपना निर्णय बताया कि मैं वन में जाऊंगा और भरत जी राजगद्दी संभालेंगे। लक्ष्मण अब तक शांत थे, क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और वन जाने की उनको तैयारी करने के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लिया जाए, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में ही डटे रहें, अयोध्या में ही निवास करें। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राज आज्ञा जो है अनुचित है। तो राम जी ने कहा कि माते, ये राज आज्ञा नहीं, ये मेरी पिता की आज्ञा है, तो मैं मेरे पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं मेरे पिता की बात मानूंगा, और पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति से परे है, आप मुझे आशीर्वाद दो। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। लक्ष्मण राम से कहते रहे, राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। लक्ष्मण ने कहा कि आप कायर बन रहे हैं भैया, आप कायरों का जीवन जीते हैं, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन रोकता है, कौन विरोध करता है आपका। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊँगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले से लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी, लेकिन राम ने उनको समझाया कि माते, मेरे पिताजी बूढ़े हैं और इन्हें आपकी सहायता की ज़रूरत है, तो आप वृद्ध पिता के साथ आप रहिए। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ बेटा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं, अब 10 दिशाएं तुम्हारा मंगल करें। अब 10 दिशाओं के बारे में आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 कोने हो गए, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायु कोण और ईशान कोण। ऊपर भी दिशा है और नीचे भी दिशा है, क्योंकि बॉल को, गेंद को जब हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई दिशा में तो गेंद जा रही है, इसलिए दिशाएं कितनी हैं? 10 दिशाएं हैं। तो कौशल्या माता ने कहा कि बेटा जाओ, 10 दिशाएं आपका मंगल करें, आपके लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूँगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए।
कौशल्या के भवन से निकल करके राम कहाँ गए? अपनी पत्नी सीता के पास गए, सारा हाल बताया और विदा मांगी और माता पिताजी की आयु का उल्लेख भी किया कि अपने जो माता पिताजी हैं वो वृद्ध हैं, आप उनकी सेवा करना, और सेवा करने का आग्रह किया। प्रिय, निराश मत होना, हे सीते, 14 वर्ष बाद हम फिर से मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार जब सीता के पास नहीं पहुंचा था, राम को देख करके कुछ उनको आशंका हुई, कुछ मन में भय पैदा हुआ, अनिष्ट होने का, गलत होने का। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया, भाई आपने गलत निर्णय लिया है। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। राम ने समझाया कि आप जंगल जाने का प्रस्ताव मत रखें, क्योंकि आप महलों में पली बड़ी हुई हो और जंगल का रास्ता कठिन है, कांटों से भरा हुआ है, न सोने की जगह है, न खाने पीने का कोई सामान, इस प्रकार से दुख ही दुख है। तो सीता ने कहा कि मेरे पिताजी का आदेश है कि मैं आपके साथ छाया की तरह रहूं। जिस प्रकार छाया व्यक्ति के साथ साथ रहती है, उसी प्रकार मैं भी आपके साथ छाया की तरह साथ रहूं हमेशा। इस प्रकार राम को उनकी बात माननी पड़ी। लक्ष्मण भी वहाँ आ गए, वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उनको स्वीकृति दे दी कि आप भी चलिए, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे, लेकिन इसकी अनुमति वे पहले ही दे चुके थे। एक और प्रयास किया कि जंगल का रास्ता कठिन है, टेढ़ा है, जीवन के लिए कष्टकर है, कदम कदम पर कठिनाइयाँ हैं, न कोई भोजन का ठिकाना, न कोई रहने का ठिकाना। तो ऐसा जीवन कैसे जियोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार, यह खबर पूरे नगर में, पूरे अयोध्या में फैल चुकी थी। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे कि दशरथ भी अच्छे पिता नहीं हैं और कैकेयी भी अच्छी माता नहीं है, जो एक बेटे को वनवास दे दिया और एक बेटे को राजगद्दी दे रहे हैं। कुछ देर पहले जहाँ उत्सव की तैयारियां थी, वहाँ सब और उदासी फैल गई। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं, सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे, क्योंकि ये राज आज्ञा थी। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, राम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं वन में जाऊंगा। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने के लिए गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। उनको इतना ज़्यादा दुख और दर्द था बेटे से बिछुड़ने का कि वो कराह रहे थे। तीनों रानियाँ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों वहीं थी। मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे कि अब भी कोई बात नहीं हुई है। तो क्षुब्ध थे, हैरान थे और तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, रीति, नीति, परंपरा सबका हवाला दिया, लेकिन कैकेयी अड़ी रही, मानी ही नहीं, बड़ी जिद्दी थी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हो गया। जब दशरथ से मिलने के लिए गए तो कमरे में, कक्ष क्या होता है? कमरा। जब कमरे में
राम ने प्रवेश किया तो दशरथ उठ करके बैठ गए और उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मेरी मति मारी गई है। मैं तो वचनबद्ध हूँ, लेकिन आप को इन वचनों की पालना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी समय मुझे बंदी बना लें और राज सिंहासन तुम्हारा है, तुम संभालो, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल की मर्यादा को वो नहीं तोड़ना चाहते थे। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है महाराज, हे पिताजी, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझे आशीर्वाद दे करके विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, आप इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए, यानी राजसी वस्त्र आप उतार दीजिए और वल्कल वस्त्र धारण कर लीजिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने, लेकिन सीता को तपस्वी के वेश में देखना, तपस्विनी के कपड़ों में देखना उनके लिए दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी भी साथ जाएंगे, यहाँ कोई पशु पक्षी कोई भी नहीं रहेगा। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। एक बार फिर राम ने सबसे परमिशन मांगी, अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर के खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ को आप तेज चलाएं। नगरवासी जो इतना स्नेह करते थे राम जी से कि राम, सीता, लक्ष्मण जब रथ में सवार थे तो उनके पीछे पीछे दौड़े। उनके आंसू गिर रहे थे, सड़कें सारी गीली हो गई थी। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान, महिला सब नंगे पैर दौड़ते हुए कई मील तक, कई कोसों दूर तक उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देख करके, राम यह सब सीन देख करके बड़े रोमांचित हो रहे थे, बड़े विचलित हो रहे थे और भावुक भी हो रहे थे। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से कहा कि रथ की गति और बढ़ा दीजिए ताकि नगरवासी सब पीछे छूट जाएं, थक करके अपने आप रुक जाएं, अपने घरों को लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे जब तक उनकी नज़रों से रथ ओझल नहीं हो गया, जब तक रथ उनकी नज़रों से अदृश्य नहीं हो गया, तब तक वो खड़े रहे। और रथ दिखना जब उनको बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वनवासियों मतलब राम, सीता और लक्ष्मण और साथ में उनके सुमंत्र भी थे, तो वहीं उन्होंने रात बिताई। कहाँ? तमसा नदी के किनारे पर। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण
सई नदी के तट पर पहुँचे। कौन सी नदी पार करके? गोमती नदी को पार करके सई नदी के किनारे पर वे पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की जो सीमा, जो बॉर्डर था उनके राज्य का, वो वहीं समाप्त होता था। राम ने मुड़ करके अपनी जन्मभूमि को देखा, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही मैं आपके दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में। कौन से गांव में? श्रृंगवेरपुर गांव में। वहाँ निषाद राजगुह ने उनका स्वागत किया। निषाद राजगुह कौन है? जो उनके परम मित्र थे, उनके सहपाठी थे, गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। तो निषाद राजगुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात को वहीं विश्राम किया, वहीं रेस्ट किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र, जो वन का जो एरिया है, वो आ गया था नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नदी पार की, सुमंतर तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उनको घेर लिया। सारे इर्द गिर्द झूम गए। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले ही राजभवन में सीधा चले गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन। राजा दशरथ के मन में प्रश्न था कि सीता कैसी होगी, राम कैसे होंगे, लक्ष्मण कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। ये मन में उनके प्रश्न चल रहे थे। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही। और क्या हुआ? प्रिय विद्यार्थियों, वनगमन के छठे दिन, यानी 6वें दिन, छठे दिन महाराज दशरथ ने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को ही त्याग दिया, अर्थात वो दिवंगत हो गए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया, क्योंकि वो राम से अतुल्य प्रेम करते थे, अप्रतिम प्रेम करते थे। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए और भरत का राज्याभिषेक कर दिया जाए। घुड़सवार दूत, जो स्पीड से चलने वाले घुड़सवार हैं, उनको रवाना किया गया। इसी निर्देश के साथ उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है और उन घुड़सवारों को, उन दूतों को समझाया कि आपने कैकेय राज में जहाँ से भरत को आना है, आपने उनके यहाँ कोई भी ऐसी चर्चा नहीं करनी। आपने सिर्फ भरत, शत्रुघ्न जो गए हुए हैं, उनको ही साथ में लेकर के आना है। इस प्रकार से राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए और इधर से घुड़सवारों को रवाना कर दिया गया कि आप भरत और शत्रुघ्न को भी वहाँ से कैकेय राज से ले आएं। तो इस प्रकार से हमने राम का वनगमन चैप्टर पढ़ा। तो प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल में आप ये सब पढ़ रहे हैं। मैं आचार्य दीपक आपसे यही कहूँगा कि दूसरे विद्यार्थियों का भी, आपके सहपाठियों का भी फ़ायदा हो, चाहे वह किसी भी ज़िले से संबंध रखते हैं। आप इस वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट्स भी करना
और चैनल को सब्सक्राइब करना और लिंक को शेयर करना ताकि हर विद्यार्थी को फ़ायदा हो सके। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।